गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। आज बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 10.6। समझ के अध्याय है 10 और क्लास 9 का मैथ, उसी से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ऑफलाइन में करा दिए हैं और ऑनलाइन भी देख लेते हैं इसको। चलिए इसमें इस सवाल को पढ़िए और बनाइए क्या प्रकार। कॉपी और किताब फटाफट निकालिए। मान लीजिए कि कोण ABC का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। क्या कह रहा है? एक वृत्त है, अब ABC जो है कोण है, उसका शीर्ष एक वृत्त के बाहर है और कोण की भुजाएं वृत्त पर से बराबर जीवाएं AD और CE काटती है। कोण की भुजा जो है बराबर जीवा से काटती है, AD और CE से काटती है। सिद्ध कीजिए एंगल ABC जीवा के AC तथा DE द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के अंतर का आधा होता है। तो देखिए सवाल क्या है। फिगर एक दिया हुआ है ऐसे, इसका फिगर कैसे बनाना, ऐसे बनाइए। केंद्र के बाहर कोई बिंदु यहाँ पे है, इससे एक रेखा यहाँ पहुंचा है, इससे भी एक रेखा यहाँ पहुंचा। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। समझ गया? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक जीवा जो है AC ये और दूसरी जीवा ये D और E, उस भुजा को जो है मान के चलिए त्रिभुज हो गया ABC। इस त्रिभुज की भुजा को जीवा क्या कर रहा है? काटता है, यानी कि इसको इधर बढ़ाया उधर बढ़ाया काट देगा इसको भी। हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे जो एंगल है ये, अब यहाँ मान के चलो इस वृत्त का केंद्र O है। अब यहाँ पे केंद्र ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों केंद्र के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका अंतर का आधा होगा। तो अब मान के चलो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं केंद्र से, इसको भी केंद्र से मिला देते हैं, इसको भी हम केंद्र से मिला देते हैं, इसको भी केंद्र से मिला दिए। हमें क्या दिखाना है? ये और ये इन दोनों का अंतर का आधा दिखाना है। आए समझ में? इन दोनों कोण के अंतर का आधा ये हमको दिखाना है। समझ गया? तो इन्हीं के बारे में हमको बनाना है। चलिए फिगर बनाइए और जो दिया है इसमें उसको लिखिए, आगे बढ़िए। पता चला तुम बगल में जिस बगल में बैठेगा वहाँ पर एग्जाम में उसको पता नहीं है, खुद उसको पता ही नहीं। दिया है वृत्त C सर्कल O केंद्र R त्रिज्या है तो खूब लेके जाएगा में एंगल ABC, एंगल ABC देखो B, ये एंगल ABC 3 घंटा से लिखा जाता है का शीर्ष, ABC का शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है। देखो ये पूरा वृत्त है, इसके बाहर नहीं शीर्ष स्थित है, वही कह रहा है ABC वृत्त के बाहर स्थित है। जीवाएं, अब ये बताओ इसमें जीवा कौन कौन है? इसमें देखा जाए तो देखो ये भी यहाँ से यहाँ जीवा है, यहाँ से यहाँ जीवा है और यहाँ से यहाँ तक भी जीवा हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको इसमें दिया हुआ AC और DE जीवा। समझ गया? यही यहाँ पे लिखेंगे जीवाएं AD जीवे है, यहाँ से यहाँ तक देखेगा तो जीवा, और ये जीवा द्वारा खंडित कोण जब वृत्त खंड बनता है, इससे जो कोण बनता है ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। AD और CE, AD और CE क्या जीवा है और बराबर है, जीवा है और ये दोनों क्या है? बराबर है। फिगर ऐसे बनाना कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर दिखे। समझ गया? या AD बराबर CE, AC तथा DE जीवाएं है तो सिद्ध करना है। ये भी, ये जो है AC और DE ये भी जीवाएं हैं। समझ गया? तो सिद्ध करना है
एंगल ए बी सी बराबर 1/2 एंगल ए ओ सी माइनस एंगल डी ओ ई। देखो कौन एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये एंगल है माइनस ये एंगल। सही कर लेता लगे। इन दोनों का अंतर जो होगा क्या होगा, इस कोण का आधा होगा, शुरू कर देता है। इस कोण का आधा होगा इन दोनों का अंतर। अब प्रमाण दो इसमें। ऐसा करो ना, कुछ मान लो कोण सब, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। ये z हो गया तो इसको भी z मान लेते हैं। ये z हो गया तो ये भी z हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताते हैं। यहाँ पर बनाने के लिए जिस सवाल दिखा प्रमाण दो लिखो। सवाल लिखो सब। एंगल ए ओ सी बराबर x, ये जो माने हैं ए ओ सी x माने हैं, हम सब बना क्या है? कॉमा एंगल ए ओ डी ओ ई समाज का दिए थे दे एंगल वो तो चेक करेंगे तो डी ओ ई बराबर y तथा एंगल ए ओ डी बराबर z, ये मान लिए। एंगल सी ओ ई बराबर एंगल ए ओ डी बराबर z। कराऊं जल्दी। ये एंगल और ये एंगल समान है, इसलिए इस एंगल के बराबर ये एंगल, तो ये z है तो ये भी z हो जाएगा। यहाँ लिखो जितना भी समान जीवाएं सवाल था जिसमें से निश्चित है कि केंद्र पर समान एक से दो सवाल कोण हम सब पूरा अंतरित करती है। आ जाएगा चाहे ये जीवा AD और CEC जो है बराबर है, इसलिए केंद्र पर जो है समान कोण अंतरित कर रहा है, इसलिए ये कोण z है तो ये भी z हो जाएगा। और समझ में। अब बताओ, अगर हम मान के चलो इस त्रिभुज में ले AOD में, तो ये कोण ये कोण ये कोण तीनों कोण का योग कितना होगा? 180। जो है त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। अब मान के चलो अगर हम ये देखें ADEC, ये क्या है? वृत्त पर बिंदु स्थित है, और बिंदु जब स्थित है तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इनका योग कितना होगा? 360 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे लिखो एंगल AOC प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COE बराबर में 360। सभी कोण हम जोड़ लिए, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण कितना हुआ? बोलो रे, यहाँ जो कोण बनेगा चारों तरफ से कितना डिग्री कोण बनेगा? 360। वही यहाँ पे लिख दिए। अब देखो AOC क्या माने हैं? AOC को x माने हैं, x प्लस DOE, ये DOE को क्या माने हैं? y प्लस AOD, इसको z माने, इसको भी z, यहाँ पे z प्लस में z बराबर में 360 डिग्री। या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x प्लस y प्लस में 2z बराबर में 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम जरूरत के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ देखना, जब हमको जो चीज का जरूरत होगा उसके अनुसार परिवर्तन कर देंगे। कहाँ है तुम्हारा? अब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x गलती हो के बनाया है ना। x माइनस y प्लस में 2y तो बनाओ अपने प्लस कर देंगे 2z बराबर में 360। अब देखो यहाँ पे मान के चलो कि इसमें हम एक y घटा देंगे तो एक y बचेगा ना, तो जरूरत के अनुसार यहाँ थोड़ा परिवर्तन कर दिए। चलो लिख लिया है। चलो अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई बराबर, अगर इस पार्ट को मैं उठा के उधर ले जाऊँ तो क्या होगा? 360 माइनस का हो जाएगा 2y माइनस का 2z हो जाएगा कि नहीं? सवाल भी गलती कर रहा है। x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। एक भी सही है ये नहीं। सही करो इसकी कॉपी। 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचता है? इसका 180 मतलब है माइनस का पहले y देखो वहाँ माइनस का z
बचता है कि नहीं। अब ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 1/2 x माइनस वाई। एक भी सवाल इधर हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम कॉमन ये इसको बाहर में रखे थे, ये चिन्ह बदल गया। मतलब पहाड़, ठीक है। इसको समीकरण यहीं पे 1 मान लेते हैं। त्रिभुज ए ओ डी में कट लिखा है इसमें। देखो कौन सा त्रिभुज, ये ए ओ डी, इसमें गिरा को काट ओ ए बराबर में ओ डी। अच्छा ये ओ ए ओ डी क्यों बराबर है बताओ तो। गिरा कट है। ये ए ओ और ओ डी ये और ये क्यों बराबर है। उदाहरण करने केंद्र से मिलाया हुआ रेखा है वृत्त पर, दोनों है ना। तो केंद्र से मिलाया हुआ रेखा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये भी है, ये दोनों त्रिज्या है ना, इसलिए दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे देने वाला एक ही वो लगाना चाहिए। वृत्त की त्रिज्याएं, माखन को चुराने वाला एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए ये बराबर है। अब पूरे को मिटाना पड़ेगा तभी, जगह तो है नहीं। जो नहीं लिखे हो जल्दी लिख लो। मुंह को तोड़ने वाला है, मुंह तोड़ देना। मेरा तैयारी हो इस त्रिभुज में देखो ये दोनों तो बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है तो ये कौन बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये दो भुजा बराबर है तो ये आंतरिक कोण भी बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल ओ ए डी बराबर है एंगल ओ डी ए। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की समान भुजाएं समान कोण तोड़ करके के लिए लगाना अंतरित करती है। प्रदान करते हैं। या फिर त्रिभुज की समान भुजाएं जो होते हैं, या त्रिभुज की सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं। करण के बदले में तृतीय तत्पुरुष भी पूछ सकते त्रिभुज की समान भुजाएं सम्मुख हैं। कर्म के कोण बदले में द्वितीय तत्पुरुष, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखना है लिख सकते हो, बदले में पंचमी तत्पुरुष भी पूछ सकते हैं। लिख दो त्रिभुज की समान इसको चेंज करके पूछेगा, इतना दिमाग समान भुजाएं की अभी यही बात सम्मुख कोण हमको बताया नहीं। बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होती है। ये सब नहीं बताया। त्रिभुज की समान भुजाएं की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर। तो ये भुजा और ये भुजा एक समान है, बराबर है ना। इसके सम्मुख कोण ये और ये कोण जो है बराबर होगा, ए और डी। यही यहाँ पे लिखे हैं एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ए ओ डी बराबर में 180 डिग्री। देखो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल, यहाँ पे क्या होगा लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। वही यहाँ पे लिख दो। एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ ए डी प्लस इस एंगल का बराबर क्या है, जेड है ना। यहाँ पे देखो ले लेंगे जेड बराबर में 180। अब ये दोनों एक समान है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एंगल ओ ए डी बराबर में लिख सकते हैं 180 डिग्री या माइनस का जेड। अब 2 इधर है, उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री या माइनस का Z/2 माइनस का Z/2 लिख सकते हैं ना इसे। या फिर मान के चलो कि इसको ऐसे छोड़ दो, 2 से इधर 2 है, इधर भाग दे देगा तो क्या आ जाएगा, 2 है इधर भाग दे देगा तो क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी। ये 2 को इधर भाग में लगेगा तो दोनों के नीचे भाग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों के नीचे, ये दोनों के नीचे पड़ जाएगा। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री या माइनस का Z/2 लिख सकते हैं ना। कैसे, यहाँ पे देखो मान के चलो 180 या माइनस का Z, इसके नीचे ना 2 आएगा ना, इसके नीचे 2। हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 180/2 माइनस Z/2, इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ ना।
देख सकता हूँ ना रे, इसका जब एलसीएम लेगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कट रहा है तो काट देते हैं 90 डिग्री, अब माइनस का ऐसे लिख देते, हो गया। इसीलिए ये इसको समीकरण कितना माने, यहाँ माने थे 1, यहाँ पे 2। इसी प्रकार जिस प्रकार ये हम इसके बारे में लिखे उसी प्रकार इस सब के बारे में लिखे। इसी प्रकार एंगल ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस Z/2, कमा एंगल ओ ई डी बराबर 90 डिग्री माइनस Y/2। इसके लिए लिखा हो तो Z ले लिया यहाँ पे, और इसके लिए लिखा हो तो E लिया, इसके लिए लिखूंगा तो X ले लूंगा। समझ गया? तो इसको समीकरण मान लो, इसको इधर लिख लो, इसको समीकरण मान लेते हैं T। एंगल ओ ई डी बराबर 90 डिग्री माइनस का Y/2, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। एंगल ओ डी बी बराबर, इसमें देख लो ओ डी बी, अब त्रिभुज ए ओ डी का बाह्य कोण है ये ओ ए डी जो है, ओ डी बी देखो ये कोण, इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया ये जो त्रिभुज है इसका बाह्य कोण ये हो गया, तो ये कोण बराबर होगा ये कोण। त्रिभुज बताए ना, मान के चलिए एक त्रिभुज है, इसका ये एंगल जो होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा, इसका और इसके योग के बराबर ये होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये जितना है ये दोनों उतना है मिला के। अच्छा इतना लिख लिया है, थोड़ी सी जगह नहीं है, आगे बढ़ो। या इसको इधर मैं मिटा दूं, चलो इधर ही मिटा देता हूँ। अगर एंगल ओ ए डी या प्लस में एंगल ओ ए डी या प्लस में ये एंगल ए ओ डी, ये है ना, इस एंगल के बराबर ओ डी बी, ये जो है इसके बराबर ये दोनों हो जाएंगे। तो पढ़ा गया था अभी। एंगल ओ डी बी बराबर इसके बराबर, देखो इसके बराबर समीकरण 2 में यहाँ पे दिया 90 डिग्री या माइनस का Z/2 और प्लस में इसके बराबर कितना दिया Z। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये लिखे हैं, और ये जो था यहाँ पे दिया था एंगल ओ डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस का Z/2, इसको समीकरण 5 मान, 4 यहाँ हो गया, यहाँ समीकरण 5 मान। इसी प्रकार एंगल ओ ई बी कॉमा त्रिभुज सी ओ ई का बाह्य कोण है। ओ ई बी जो है, ओ ई बी ये एंगल जो है इस त्रिभुज का सी ओ ई, इस त्रिभुज का क्या है, बाहर का कोण है, इसलिए इस त्रिभुज में क्या हो जाए, जब ये बाहर का कोण है तो ये कोण है, ये कोण बराबर हो जाएगा नहीं। यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ओ ई बी बराबर में हो जाएगा ये कोण और ये कोण लिख दो, एंगल ओ सी ई अब प्लस हो जाएगा एंगल सी ओ ई। समझ गया रे? यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण का योग हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ ई बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का Z/2 अब प्लस में हो जाएगा ये कोण कितना दिया सी ओ ई, ये भी दिया है Z, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम Z। यहाँ भी लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ समीकरण 3 से लिया
समीकरण 3 में देखो यही दिया है, यहाँ पे दिया है ना, ये समीकरण जो 3 है ये दिया है ना, इसके बराबर ये दिया है, ये कोण के बराबर z दिया, वही यहाँ पे लिखो। चलो यहाँ तक लिख लिया है, मिटाओ इसके। तो यहाँ तक लिख लिया था सभी। अब देखो एंगल ओ ई बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस का z/2। इसको मान लेते समीकरण 6, समीकरण 5 था, इसको मान लीजिए समीकरण 6। एंगल बी ई डी बराबर एंगल ओ ई बी अब माइनस का एंगल ओ ई डी। यहाँ पे लिख दो समीकरण 4 तथा 6 से, 4 और 6 से एंगल बी ई डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अब प्लस का z/2 अब माइनस का हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस का y/2। अब यहाँ पे देखो कोष्ठ खोल दो, बी ई डी बराबर 90 डिग्री अब प्लस का z/2 अब माइनस 90 डिग्री अब प्लस का y/2। 90 डिग्री 90 डिग्री कैंसिल हो गया, एंगल बी ई डी बराबर में हो गया z/2 और प्लस में y/2। एंगल बी ई डी बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, z प्लस y/2 इतना आ जाएगा। अब देखो एंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी बी माइनस एंगल ओ डी ई। ये ले लेंगे समीकरण 5 तथा 4 से, 5 तथा 4 से एंगल बी डी ई बराबर में इस एंगल का मान कितना है, ओ डी बी का 90 डिग्री माइनस का z/2 और माइनस हो जाएगा इस एंगल का 90 डिग्री अब माइनस का y/2। अलग अलग समान देते इस तरह से एंगल बी डी ई बराबर में 90 डिग्री अब माइनस का z/2 अब माइनस 90 डिग्री अब प्लस में y/2। 90 डिग्री कैंसिल हो गया, एंगल बी डी ई बराबर इतने आप क्या बचेगा, z प्लस में y/2। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले ले, थोड़ा सा यहाँ देखिए चिन्ह जो है प्लस का है, इसलिए चिन्ह ये दोनों एक ही जैसा आ रहा है ना, ये बी ई डी और बी डी ई, ये और ये जो निकाल रहे ये दोनों बराबर आ रहा है, देखिए आ रहा है कि नहीं। अच्छा इधर मिटा दे, यहाँ पे देखो ये जो निकला ये और ये, यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये एंगल यहाँ देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, इस त्रिभुज में देखो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी बी ई, या मान के चलिए पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं, ए बी सी वाला इसी में ले लेते हैं, या इसमें ले लो डी बी ई प्लस एंगल डी ई बी प्लस एंगल ई डी बी बराबर में 180 डिग्री दिख रहा है ना। ये कोण मिला के, तीनों कोण मिला के कितना 180। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण त्रिभुज हो गए ना, यहाँ पे देख सकते हैं बी डी डी बी ई या ई डी बी
बोल सकते हैं ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना हो गया 180, वही यहाँ पे। अब हम चलते हैं पूरे त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी अब प्लस में इन दोनों का जोड़ ले लेते हैं, y बाई जेड बाई 2, या ऐसे भी जेड ऐसे भी लिख दो y प्लस जेड बाई 2, अब प्लस में हो जाएगा y प्लस जेड बाई 2। और जैसे यहाँ पे हम निकाले वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखे z प्लस वाई बाई 2, तो ये इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों तरह से लिख सकते हैं, या फिर z प्लस वाई लिखो या y प्लस जेड लिख सकते हो। बराबर में 180 हो जाएगा। इन दोनों इसका और इसका मान रख दिए। यहाँ पे जो है ना ये जो है BDE ये एंगल, तो ये मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज निकालने के लिए ये ले लिए। एंगल ABC प्लस, अब यहाँ पे देखो ये दो हो गया, तो दो यहाँ पे लिख देंगे दो y प्लस जेड बाई 2, ABC, यहाँ दो से दो कट गया, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड बराबर में 180। ABC बराबर में हो जाएगा 180, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको मान के चलो पोस्ट में यहाँ पे डाल y प्लस जेड। अब थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा इधर। अब यहाँ पे देखो एंगल ABC बराबर ये आ गया। समीकरण 1 में देखो एंगल ABC बराबर क्या है, 1/2 x माइनस y। समीकरण 1 से देखो आए कि नहीं, समीकरण 1 में यहाँ पे इसके बराबर ये आ गया, और समीकरण 1 में इसके बराबर ये है कि नहीं। तो समीकरण 1 से तब यहाँ हो जाएगा एंगल ABC बराबर 1/2 एंगल AOC माइनस एंगल DO। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। थोड़ा सा सवाल जो था लंबा था, पर सवाल को ध्यान देगा तो बन जाएगा, सवाल को ध्यान नहीं देगा तो दिक्कत होगा, समझ गए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो के लिए करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये सवाल जो ऐच्छिक में है, हर चैनल पे ये सवाल नहीं बनाया रहता है, कुछ पे बनाते हैं कुछ छोड़ देते हैं, तो ध्यान से इसको बनाइए। जय हिंद जय भारत।